आज करेंगे हम 5 फ्लूइड। जैसे कि हमने पहले भी आपको देते हैं, जैसे मेडिसिन करवाई, सैक्रोफ्लोसो-1 जैसे ग्रुप करवाया, कैंसरोसो ग्रुप करवाया, लिम्फेटिक ग्रुप, वेनेरियो ग्रुप, वर्मीफ्यूजियो ग्रुप, पेट्रोलोसो ग्रुप, जितने भी हमने सभी ग्रुपिंग को है। अब आगे हमारे फ्लूइड। ये किससे हमारे सारे 5 एलिमेंट हैं, हमारे पांचों एलिमेंट के ऊपर ये 5 फ्लूइड बनाए गए हैं। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं तो 5 फ्लूइडों के ऊपर आप पूरी मेडिसिन बनाकर पेशेंट को दे सकते हो। सिर्फ ये 5 फ्लूइडों से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप जैसे हमने दिया था हमारा आकाश, आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, हमारी अर्थ होगी। अब इसके हमने कलर आकाश का कैसा है, आकाश का नीला, बजरंगा, बजरंगा नीला। वायु का हरा, अग्नि का लाल, और जल का सफेद, और अर्थ का पीला। पृथ्वी का हमारा पीला हो गया। अब देखना है आपने, अब रस, आपके पास रस है, रस किसके अंदर, हमारे मेडिसिन के अंदर है। आप 5 एलिमेंट भी आपने सभी में क्या है, किसी में हमारे 3 रस हैं, किसी में 4 रस है, किसी में 5 रस हैं, और किसी में 6 के 6 रस भी हैं। जैसे रस में हमारा मीठा, मीठा आ गया, मीठा आ गया, खट्टा, नमकीन, और खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, और तीखा, तीखा, कड़वा, और कसाई। तीखा तिक्त हो गया ना हमारा ये, इसको तिक्त कर देते हैं। कटु हो गया हमारा, इसको कटु ही लेते हैं, कटु, कसाई। 1 2 3 4 5 6 रस हो गए। अब मीठे में कौन सा एलिमेंट है, मीठे में कौन सा एलिमेंट है, बताओ। पृथ्वी। कौन कौन सी है, शाबाश बताओ। जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। पृथ्वी। और खट्टे में पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी अग्नि। अग्नि प्लस पृथ्वी। और नमकीन में जल प्लस अग्नि। जल प्लस अग्नि। और तिक्त में वायु प्लस आकाश। हाँ, वायु प्लस आकाश। वायु प्लस आकाश। और कटों में वायु प्लस अग्नि। वायु प्लस अग्नि। वायु
प्लस अग्नि। अग्नि। और कसाई में वायु प्लस पृथ्वी। हाँ, वायु प्लस पृथ्वी। अब वहाँ देखो, आप मीठा है जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी। अब जल पृथ्वी कहाँ है हमारी? ये जल और पृथ्वी। तो इसमें कौन सी हमारी? अब ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पहले इसको देखो, सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और ये क्या है? सर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल। और ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। हमने किससे पढ़ा? अपनी एलिमेंटो। परंतु इसमें क्या है, जैसे हम डायरेक्शन को उसको लेते हैं, हमारा नॉर्थ पोल क्या हमारा? पॉजिटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव सॉरी। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अब नॉर्थ क्या हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। और साउथ पोल क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। नेगेटिव हो गया। और हमने एक बताया था कि भूमध्य जो रेखा है वहाँ पर क्या हमारी? न्यूट्रल। क्या है? बिल्कुल क्या है? न्यूट्रल। अब जैसे हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं, इस पोल पर पृथ्वी के जल और पृथ्वी। अब देखो, जल और पृथ्वी, हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे। अब इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे हम? सर जल तो पॉजिटिव हो गया। हाँ। और पृथ्वी नेगेटिव हो गई। पृथ्वी नेगेटिव हो गई। सर समझ में नहीं आया, दोबारा सर क्वेश्चन दोबारा पूछिए। आप जैसे वापसी वही जा रहे हैं हम कि नॉर्थ पोल हमारा क्या बनेगा? अब नेगेटिव, और साउथ पोल क्या हमारा? पॉजिटिव। अब जैसे हम इसको देखते हैं, जल और पृथ्वी को, जल और पृथ्वी क्या हमारी? जल और पृथ्वी क्या हमारी? अट्रैक्शन में क्या हमारा? जी भी हमारी कितनी है? पॉजिटिव है। परंतु जल है, जल ऊपर की तरफ भी उठता है और जल नीचे की तरफ भी आता है ना। तो क्या करता है? ये खिंचाव करता है, ऐसे खींचता है, यानी कि किसके अंदर अट्रैक्शन हो? हमारी अर्थ के ऊपर। अब जैसे पीले का है, पीला क्या काम करेगा? ये हमें अट्रैक्शन करे, मतलब खिंचाव पैदा करेगा। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको क्या है? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, खिंचाव पैदा करेगा। तो इसके किसका वर्क है? ये हमारा पीले का। किसका? हमारा पीले का ये अट्रैक्शन है। अब आते हम यहाँ पर आते हैं, अग्नि। अब अग्नि है, अग्नि नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अब अग्नि हमेशा जब हम इसको जलाते हैं तो ऊपर की तरफ लो जाती है, नीचे की तरफ तो नहीं आती है। नहीं। तो ये किस में चली गई? नेगेटिव। ये नेगेटिव में। किस में? ये नेगेटिव में चली। वायु क्या है हमारी? अब नेगेटिव। आकाश क्या हमारा? नेगेटिव। अब ये पोल क्या हो गया हमारा? अब यहीं आ रहे हैं हम अपनी बॉडी पर आगे। ये पोल हमारा नेगेटिव, ये हमारा हो गया नेगेटिव। और पैर नीचे क्या हो गया हमारे? पॉजिटिव। अब हमारी अर्थ कहाँ पर है? टेबल में, एम्पिरिकल रीजन में, पैरों में सर। नहीं, नीचे पैरों में। हमने बताया था पैरों से हमारी जो जंघा है यहाँ तक क्या हमारी अर्थ है। अब ये क्या हुई हमारी अर्थ? हमारी अब ये क्या हुई हमारी? पॉजिटिव। और ये क्या होगी हमारी? नेगेटिव। ठीक है। अब हमारा राइट क्या हो गया? पॉजिटिव। और लेफ्ट क्या होगा हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव।
अब जैसे हम कोई भी एक हमने क्या बनाया इसमें, महात्मा कांट सिजरमेटी ने एक चीज़ को तो खींचना है और एक चीज़ को फैलाना है, यानी कि एक चीज़ को खींच रहे हैं, एक को क्या करना है, फैलाना है। तो उसमें क्या किसी ने दिया कि जो अग्नि है इसको क्या बना दिया ने पॉजिटिव, और अर्थ को क्या बना दिया यहाँ नेगेटिव बना दिया। अब जैसे हम इसके फीसद से चलते हैं तो हमारा ये नेगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ हमारा आकाश है, हम एलिमेंट को जाने। अब देखो इसमें काफ़ी बड़ी ना पैदा हुई। अब जैसे हम येलो को हमेशा क्या मानते आए हैं, नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं उसको नेगेटिव, और अग्नि को क्या मानते हैं, अग्नि न्यूट्रल, पॉजिटिव मानते हैं हम अग्नि को पॉजिटिव। देखो ये क्या है, उल्टा है। और जल को क्या मानते हैं यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव मानते हैं। अब जबकि हमने यहाँ निकाल लिया सब सोच के हमारी अग्नि ही है जो नेगेटिव और पॉजिटिव, हमने इससे भी यहाँ प्रूव कर दिया। अब येलो को हम हमेशा क्या है, पॉजिटिव में कंपैरिजन करो, और हरी जो होगी हमारी लाल जो होगी वो किसके अंदर जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल में जाएगी। अब हमारा आकाश और वायु है वो किस में गई, हमारी नेगेटिव में। जबकि पढ़ रहे भी हम यही हैं कि हमारा ये पोल क्या हमारा नेगेटिव और ये पोल क्या हमारा पॉजिटिव है। अब ये नॉर्थ पोल क्या हमारा पॉजिटिव और साउथ पोल क्या हमारा नेगेटिव है, और बीच वाला भूमध्य रेखा क्या हमारी न्यूट्रल है। अब अपनी बॉडी को भी देखो, आपकी बॉडी के अंदर जैसे अग्नि है, अग्नि का स्थान कहाँ हमारा, लेवल में, नाभि। अब जैसे वही पढ़ो, कहाँ से अग्नि जो पैदा होगी हमारी, अग्नि कहाँ है, लंग्स के नीचे, लेकिन नाभि हमारे हृदय और नाभि, नाभि से यहाँ हमारी पूरी अग्नि है। यदि इस अग्नि को बढ़ा दोगे आप, क्या होगा आपके साथ, हाई एसिडिटी, हाई डेंसिटी, यानी कि आपकी उसमें क्या है, इंक्रीज अग्नि हो जाएगी। अब अग्नि को आपने खाना खाया है, साथ में पानी पी लिया, अब अग्नि को क्या किया आपने, बुझा दिया, मंद कर दिया। अब अग्नि को तेज कैसे करें, अब जो हमने खुराक खाई है कम से कम 2-2.5 घंटे पानी ना पिए, उससे क्या होगी, हमारी जठरा जो अग्नि होगी वो हमारी तेज हो जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि ये अग्नि का जो रोल है इसको हमें नेगेटिव भी करना पड़ जाए या पॉजिटिव भी, यानी कि इसको हमें हमेशा न्यूट्रल रखना। यदि अग्नि ज़्यादा बढ़ गई वो भी हमें नुकसान करती है, और अग्नि कम होगी वो भी हमें नुकसान करती है। हमेशा एक ही लो है, लो का मतलब ये होगा, अग्नि जैसे हम कोई भी दीपक जलाते हैं वो सिर्फ एक लोप है, कोई भी उस पर वायु का प्रभाव नहीं होता, एक लो के ऊपर वो जलती रहती है। ऐसी हमारे अंदर ये जठरा अग्नि है जो एक लो के ऊपर ही चलती है, इसके पानी डाल दिया बुझ जाएगी। अब देखो कितनी बड़ी साइंस है, देखो इसके अंदर आपने अग्नि को बुझा दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या अग्नि वही है, सर, हाँ, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। पानी मैंने ये अग्नि जल रही है, ये अग्नि जल रही है, मैंने इस पर पानी डाल दिया, क्या अग्नि है यहाँ पर, सर मंद हो गई, अग्नि वहीं पर है, वो तत्व वही है सभी, परंतु इनका क्या हुआ, वो इनविजिबल होगी। अब इसको हम धीरे 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 फिर दोबारा से ज्वलित करेंगे तो फिर अग्नि क्या होगी, हमारी बढ़ती चली जाएगी। यही हमारे शरीर का सेम टू सेम। अब जैसे एक और फॉर एग्जांपल, जैसे हम गर्मी के टाइम में किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत स्पीड से जलती है। अब उसमें जलाते हैं बीच के मिड में, बरसात ऋतु में, तो क्या जलती है, वो बहुत धीरे धीरे जलती है। और सर्दी में तो उसको हम हाथ में ही लेने को हो जाते हैं, है ना।
अब देखो इसके भी 3 रूप हो गया आपके पास। एक तो मानो कि बच्चे जैसा हो गया, एक जवान जैसा हो गया, एक बूढ़े जैसा हो गया। पूरे जो अब इसी में हमारी अग्नि है। जब तक कोई भी मनुष्य को यदि पूर्णतः भूख नहीं लगी हो कभी खाना नहीं खाना चाहिए। आपने काफ़ी पक्षियों को, पशुओं को देखा होगा कि वो तब तक भोजन नहीं लेते जब तक उनको पूर्णतः भूख नहीं लगती। यदि आपको भूख लगी है तब आप भोजन लीजिए, आपकी जठरा अग्नि क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि आपको भूख नहीं तो आप बिल्कुल भोजन ना ले, चाहे आपको 2 दिन लग जाए। तो आप धीरे धीरे आपकी जैसे भूख को, पित्त को, वैसे अग्नि जागृत होगी। वो जो हमने बुझाई थी अग्नि, वो धीरे धीरे जागृत होकर हमारी बॉडी के अंदर फिर से ज्वालित होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे ये जो है रेड क्या हमारी यहाँ पर ये न्यूट्रल करनी है। अब इन तत्वों को भी लेना हमने, वायु और आकाश को भी, और जल और अर्थ को भी। इस तत्वों को यदि आपने अपने उसमें रख दिया, मेडिसिन से बिल्कुल ठीक कर लिया, तो आप हर एक उसमें जीत गए। अब जैसे किसी की वायु बढ़ गई, वायु के साथ क्या बढ़ेगा, आप देखो किसी को वायु बढ़ी हुई है, बात वायु बढ़ गई। अब मैं वहाँ पर ठंडा पानी लूँगा तो मेरी वायु बढ़ेगी घटेगी, हाँ क्या बढ़ेगी। और यदि मैं वहीं पर गर्म पानी ले लूँगा तो मेरी वायु कम हो जाएगी। तो किसका कार्य आया, अग्नि का आया। अग्नि का। अब हमारे सेल जो है बहुत स्पीडली डिजनरेट हो रहे, टूट रहे। अब वहाँ पर अग्नि का क्या रोल होगा, अब डिजनरेट हो रहे, वहाँ पर देखो वायु भी है, जल भी है, अर्थ भी है, और वहाँ पर हमारी अग्नि भी है। पर तो डिजनरेट हुए तो क्या आया वहाँ पर, वहाँ अग्नि ज़्यादा होगी, और उसने ज़्यादा अग्नि होने की वजह से उसको फूकना स्टार्ट कर दिया, उसको जनरेट होने डिजनरेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर किसको बैलेंस करना, हमने अग्नि को ही करना है। अब आ जाओ आप जल के विषय में। अब जल है, जल को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो अग्नि यहाँ जला दी तो क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, ऊपर एक आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब वो ठंडा हो गया तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है। अब किसका खेल है, यो भी हमारी अग्नि का है। अब आ जाओ अर्थ के ऊपर। अब आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी चीज़ बढ़ गई हमारी यहाँ पर वायु ज़्यादा बढ़ी। अब वायु को कौन लेकर जाएगा, अग्नि लेकर जाएगी। अब यहाँ पर हम मालिश करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिला ना। वहाँ क्या हुआ, रगड़ने से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। तो वहाँ वायु ने क्या किया, वो जो हमने गर्म पानी पिया था उससे क्या हुआ था, हमारी वायु जो है कम हो गई थी। ऐसे यहाँ भी किसका रोल है, हमारा अग्नि का। अब आपने सीख लिया, हाँ भी अग्नि का ही सबसे टॉप जो लेवल हमारा अग्नि का है। अब अग्नि में क्या क्या है, आप देखें हम पांचों तत्व हैं। देखो अब यहाँ चलते हैं हम। अब हमने बोला कि सबसे जो टॉप लेवल का है हमारा रस कौन सा है, मीठा। मीठा। और फिर उससे नीचे आता है खट्टा, और फिर उससे नीचे आता है नमकीन, फिर आता हमारा तीख, फिर आता कटु, फिर आता कसाई, यही आता है। अब हमें इसको पता चल गया कि ये जो है हमारे किसके लिए है, ये वात प्रकृति के लिए, यही है ना, वात प्रकृति के लिए है। और ये किसके लिए है, किसके लिए है, शरीर पित्त के लिए। हाँ कटु, पित्त और मधुर हमारा पित्त प्रकृति के लिए। हाँ बिल्कुल। अब किसके आ गई ये, पित्त प्रकृति के लिए। अब ये जो रस है मेन, ये रस, इसके अंदर कौन कौन से आ गए, कटु, तिक्त और कसाई। ये किसके आ गए, हमारे कफ प्रकृति के लिए।
हो गया ना अभी जी। अब देखो आपके पास एक चीज दर्द दी मैंने, अब मैंने देखा कि मेरी कफ प्रकृति है, यानी कि हम किसी का कफ प्रकृति का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हमें कषाय है, कषाय में कौन कौन सी चीज है, वायु और पृथ्वी। अब वायु और पृथ्वी देखो कहाँ पर है, ये वायु रही आपकी, ये पृथ्वी रही। अब वायु का स्थान कहाँ है, नीचे, और वायु में किस वायु, ये हमारी जो वायु का स्थान कहाँ है, हमारे लंग्स के अंदर है, लंग्स में है। अब हमें मालूम है कषाय में वायु और पृथ्वी, यानी कि इसमें हम क्या देंगे, इसमें अब वायु और पृथ्वी। अब यानी कि इसका जो रस होगा कब का क्या करेगा, ये निवार करेगा, यानी कि ये धातु को बढ़ाने वाला हो गया। दूसरी क्या करेगा, ये अर्थ के अंदर वायु क्या करेगी, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ है हमारी अर्थ है, पांचों तत्व इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर क्या है, वायु ज़्यादा आएगी। अब वायु ज़्यादा वेग से आएगी या कम से आई, बहुत लो स्पीड से आई, अब वेग को हमने देखना है। अब वायु का हमारा तेज प्रेशर पड़ा और तेजी के साथ हमारी तरफ आई वायु, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। अब जैसे अर्थ की तरफ वायु बढ़ गई तो सारी तत्वों में क्या होगी, इनबैलेंसी। अब देखो अब इनबैलेंसी हुई। अब हम यहाँ क्या किसको लगा देंगे काम करने के लिए, अग्नि को। अब यहाँ अग्नि को। अब कटु है, कटु में क्या है, कटु, तीर्थ और कषाय। अब कटु को लगाएंगे तो कटु में क्या करेगी, वायु और अग्नि पॉजिटिव हो जाएगी। अब वायु और अग्नि पॉजिटिव हुई, वहां पर क्या हुआ, वायु के कितने हो गए, 2 हो गए, और पृथ्वी का हमारा कितना आया, 1, और फिर अग्नि का कितना आया हमारा, 2, अग्नि का 1। बैलेंस करना है। अब हमने इसको बैलेंस करना है जी। अब अग्नि को बढ़ाओगे या अर्थ को, अब वायु बढ़ गई है, वायु को हमने बैलेंस करना है वहाँ पर, यानी वायु के 2 हो गए, तो इसके अंदर कमी किस किस के अंदर आई है, जल के और आकाश के। वहाँ क्या आई, उन 2 एलिमेंटों में कमी आई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको आकाश और जल दे देंगे। अब जैसे किसको देंगे हम, कटु या तीख, कौन सा रस देंगे आप, सर कटु, हाँ नहीं तिक्त देंगे, तिक्त देंगे। तीख क्यों दोगे आप, सर आकाश तत्व पर जल तो नहीं है इसमें, हाँ जल तो नहीं है, देखना एक बार, इसमें तो वायु और आकाश है सर। देखना एक बार अच्छी तरीके से देखो क्या दो, वायु और आकाश है, यही है ना। अब वायु के पहले ही हमारे पास कितने हैं, वायु के 2 हैं पहले से ही वायु। अब यहाँ गए हम, इसमें गए हम तिक्त में, इसमें क्या आ गई हमारे, वायु और आकाश आ गई। इसमें वायु और अग्नि है, इसमें वायु और पृथ्वी है। सर अब मीठा देंगे ना, हाँ अब आगे ना, अब यहाँ आएंगे आप, जल है ना मीठा। ये देखो यहाँ, ये हमारा कौन सा है, जल और पृथ्वी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जल और पृथ्वी है, और यहाँ अग्नि और पृथ्वी है, किसके अंदर, खट्टे के अंदर। खट्टे के अब हम किसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, मीठे को। आकाश है तो यहाँ मीठे को बढ़ाएंगे, तो मीठा क्या करेगा, इसकी बैलेंस ही ले आइए कि वायु को खत्म कर देगा, और प्रधान रस है। अब कौन सा प्लांट सबसे मीठा होता है, अब चलो प्लांटों के ऊपर, मीठे प्लांट जल्दी जल्दी बताओ। सर एक तो मीठी नीम, और सर सौंफ हो गई, हैं? सर गन्ना, हाँ केला, चीकू।
प्लांट पूछ रहा हूँ जिसके अंदर मधुर रस टॉप होता है। मीठा रस। आंवला नहीं। आंवला, आंवला भी 5 रस लिए बैठा हुआ है, आंवला भी है। खजूर, अश्वगंधा। अश्वगंधा। खजूर, अश्वगंधा, मधुष्टि, मधुष्टि यानी कि इसको बोलेंगे मुलैठी। तो ये क्या हमारे इन प्लांटों को हम उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर वायु खत्म होगी, आकाश और क्या बढ़ गया हमारा, आकाश और क्या बढ़ा, अब क्या जा रहा था यहाँ से, जल। देखा जा रहा है ना सर, हाँ। जल और अग्नि। जल, अब हमारा जल और आकाश गया था यहाँ, जल और आकाश को हमने यहाँ बढ़ा दिया, वायु को कम कर दिया, बस बैलेंस बना दिया हमने इसे। अब इसको आपने इस फार्मूले को हमेशा के लिए दिमाग के अंदर डालना है। अब मैं इनसे ही मेडिसिन प्रिपरेशन कर रहा हूँ तुम्हारे सामने इसमें कि आकाश, वायु और अग्नि, आप इसको देना सीखना है आपको कैसे। एक बार नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसको हम फर्स्ट से लेकर 10 तक यूज़ करते हैं, फर्स्ट से लेकर 10 तक। कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया नहीं ये तो फर्स्ट में यूज़ होनी चाहिए, जबकि हमने इसको फर्स्ट से लेकर 10 तक यूज़ किया और उसमें अकेली इससे ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ये क्लियर हो गया ना सभी का? सर एक क्वेश्चन है सर। थोड़ा डाउट है सर, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। थोड़ा कंफ्यूजन है। दोबारा इसको रिवीजन करवा दीजिए सर, दोबारा थोड़ा समझ लीजिए। तो जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल जो है पॉजिटिव है, साउथ नेगेटिव है, पर अभी आपने रिवर्स कर दिया, वो क्यों, वो समझ नहीं आया। मैंने रिवर्स नहीं किया, मैं जो इलेक्ट्रोपैथी महात्मा का और सिजरमेटी जियो ने जो चीज़ बनाई हुई है मैंने सिर्फ उसको उसकी तरफ बोल के बताया, जबकि इस लाज के अनुसार मैंने अपना प्रयोग किए। हमने यहाँ पर 5 फ्लूडो पे तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट गए हैं। ओके। मैंने बोला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटीरियल मेडिकल वाला की जो जिसके अंदर ये चीज़ें छपी हुई हैं, देखो उसने प्रैक्टिकल किसी ने किया है नहीं किया, मैं उसके विषय में नहीं बोलूँगा। तो मैंने अपना प्रैक्टिकल किया, मैंने सभी एक एक एलिमेंट को निकाला है, तो मैं अपने एलिमेंटों के अनुसार मैं अपने 5 फ्लूडो को इस तरीके से यूज़ करता हूँ यहाँ। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ है उस पर रिसर्च नहीं होती तब आप कुछ नहीं बोल सकते। मैंने तो यहाँ प्रूव करके दिखाया आपको, एक एक चीज़ को खोल के दिखाया कि हाँ ये नेगेटिव भाग, ये पॉजिटिव होगा। अब अग्नि को हमने क्या माना है, न्यूट्रल, जबकि वो क्या मानते हैं, पॉजिटिव। अर्थ को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, और जबकि वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब हम ये बोल लेते हैं जब तो हम ठीक है भी नेगेटिव है आकाश और अर्थ हमारी पॉजिटिव है। जब हम नॉर्थ साउथ पोल को मानते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर ये जो आकाश तत्व ये हमारा नेगेटिव है, नीचे हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अब हमने अभी उसी में नहीं, हमने सौर के उस विषय में बोले थे, जैसे हम चल रहे हैं, जो 4 उंगल है हमारा सौर, देखो कहाँ पर है वो आकाश, यहीं पर है। ये जो 4 उंगल है तो यही हमारा आकाश। अब आकाश से बाहर निकलो, फिर कौन सा आ गया हमारा, 4 उंगल, जल, वायु आ गया। अब जैसे हमने ब्रह्म के अंदर जो हमारा जो है ये, यहाँ पर क्या हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ तक 0 है। अब वहीं स्वर पर हम चलते हैं तो 4 4 8 4 3 12 4 तक 16। अब 16 पर हम कहाँ पर आ गए, सर पॉजिटिव। पृथ्वी पर आ गए, हम पॉजिटिव पर आ गए। ऐसे ही हमारे एलिमेंट जो चल रहे हैं वो भी हमें यहाँ साबित कर गए कि हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ऊपर की तरफ क्या घट रहे हैं, नीचे की तरफ क्या हमारे बढ़ रहे हैं। अब ऊपर से चलते हैं हम, यहाँ हमारी जीवी जो फोर्स होती है अर्थ की क्या है, ज़्यादा है। आकाश स्पेस में जाते हैं वहाँ क्या हमारी न्यूट्रल है, और उससे ऊपर क्या चले गए हमें मालूम न्यायदर्श है वो, तो वहाँ नेगेटिव चली गई हमारी। अब हमने बताया था 120 किलोमीटर वजह से हम चलते जाएंगे, वायु एकदम क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, आपको मैसेज। अभी दूसरे उस पर चलेगी, अब उसका दायरा खत्म, दूसरी चीज़ आ गई, वहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा,
कहीं कोई और गैसेज है, किसी ओजोन की जैसे हमारी परत ऊपर 30 से 60 किलोमीटर है, उससे ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ चेंजमेंट मिलेगा ना। तो ये तो बहुत ही ब्रह्मांड का जो खेल है तो बहुत बड़ा है। अब जैसे हमने बोला भी कहीं तो लोग जलीय की जिसमें जल तत्व ज़्यादा होगा वो जल के आयन में उसमें रहेंगे, जिसके अंदर अग्नि ज़्यादा होगी, अग्नि एलिमेंट होगा, वो अग्नि की तरह ही रहेगा। वो अग्नि के अंदर रहता भी है, खाता है, सोता है, सबको अग्नि शरीर होगा। किसी का वायु का तो वायु के अंदर ही रहेगा। यानी कि हमारा जो तत्व है 5 तत्वों से हमारा पूरी ये बॉडी बनी हुई, और 5 तत्वों को हमने यहाँ पढ़ा है और यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया भाई। नॉर्थ हमारा पॉजिटिव, साउथ हमारा नेगेटिव, और बीच में हमारी एक सेंट्रल लाइन है भूमध्य रेखा, और क्या हमारी न्यूट्रल है। और यहाँ भी हमने सब कुछ जान लिया। यहाँ पॉजिटिव आ गई, अग्नि क्या आई हमारी न्यूट्रल आई। यही हमें बैलेंस करती है, यही हमें बिगाड़ती है। बस अग्नि के ऊपर ही सारा खेल टिका हुआ। अब वायु बढ़ गई तो वो भी अग्नि के बगैर नहीं जा रही कहीं। अब वायु जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ अग्नि नहीं, अग्नि ज़्यादा है वहाँ वायु नहीं। अब जैसे वायु का वेग बढ़ गया तो अग्नि का भी वेग बढ़ गया, बढ़ता है ना। तो जैसे हम कोई माचिस की तिल्ली जलाते हैं और तिल्ली और किसी बर्तन के अंदर ऐसे हमने उसको डाल दिया, अब उसको ढक दिया, जब तक वहाँ वायु प्रेजेंट है वो जलती रहेगी, वायु खत्म होती हो बुझ जाएगी। यही है ना कि हमें ये भी मालूम है कि वायु के बगैर अग्नि नहीं जल सकती। क्लियर हो गया। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो क्वेश्चन था आपका, वो यहाँ हमने प्रूव करके दिया है कि ये हमारा सिर्फ इसको हम न्यूट्रल मानो, ये हमारे पॉजिटिव ऊपर है, हमारी ये नेगेटिव। अब हम पेशेंट के ऊपर जैसे हम देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे देंगे। हाँ, कोई इसमें कोई डाउट? सर डाउट है सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में तो वो वाइट इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल है सर, जल। तो इसमें मतलब डिफरेंस आ रहा है सर। देखो ये जो जल है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। अब जैसे हमने इसको जो माना है न्यूट्रल, यदि हम जल के नीचे अग्नि जलाएं तो क्या जाएगी, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव की तरफ भी गया जल और पॉजिटिव भी। यानी कि जल तो इसमें यहाँ भी न्यूट्रल है, यहाँ भी जल न्यूट्रल है। अब इसको यहाँ जो हमने अग्नि बोले तो अग्नि वायु यहाँ देती है तभी तो ये जलती है, नहीं तो ये जलती है नहीं अग्नि। अब आकाश की है, वायु की है, अग्नि की है, जल की है, पृथ्वी, तो सभी को हमें बैलेंस ही कौन बना रहा है, हमें अग्नि बना रही है। आपके अंदर से अग्नि खत्म होगी, क्या होगा, आप खत्म। अब हम सौर के ऊपर ही गए थे तो सौर भी हमारे ऐसे चल रहे हैं, एक बार नेगेटिव जा रहा है ऊपर, एक हमारा पॉजिटिव है। यहाँ भी राइट हमारा पॉजिटिव सौर है, चंद्रमा सौर हमारा नेगेटिव जाता है। फिर आयंस को देख लो, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक बार हमारा सूर्य किस में जाता है, दक्षिणायन जाता है, एक बार उत्तरायण में जाता है। ये तो हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक है बिल्कुल। तो मैथ के उससे भी देखा तो हम वहाँ भी यहाँ बिल्कुल हमारी एक्यूरेसी है, प्रूव होता है ये सारा। सर वायु भी तो अब मतलब न्यूट्रल हो सकता है सर? है जी, वायु न्यूट्रल हो सकता है वायु। देखो वायु है, वायु को हमने क्या बोला, इनविजिबल, ऊपर जाती पता ना कहाँ चली जाती है, इसको इनविजिबल। आपको जैसे वायु को महसूस कर सकते हो, आप वायु को महसूस करते हो, परंतु हम कलरों से यदि देखें तो ग्रीन कलर का हमने संबोधित दिया कि ग्रीन है जी, वो हरी है। अब कहाँ से देखा हमने हरा, वो भी हमने अग्नि के अंदर देखा। जब वायु जहाँ होगी वहाँ ग्रीन लेवल आ जाता है। आप जला कर देखना कभी दीपक, कि हमें ये मालूम है हाँ ये इसका ग्रीन है। तो ऐसे लेवलिंग के ऊपर भी जाते हैं तो तब भी हमें वायु क्या हमारी इनविजिबिलिटी है। अब ये वायु क्या केस में गई, हमारी नेगेटिव में गई है। अब हमारी वायु जैसे इसमें हमारा आकाश है, आकाश भी हमारा क्या नेगेटिव है। हमने ये पोल जब जिसको पोल को बांटते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहीं पर तो हम न्यूट्रल है। बीच में हम क्या हैं, सारा न्यूट्रल हमारा है ना, बीच का न्यूट्रल।
राइट को हम पॉजिटिव माना है, इसको हमारा नेगेटिव है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देख के वो भी हमारा एक नेगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है। क्लियर? सर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी इसमें काफी डिफरेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिव मान रहे हैं। हाँ देखो यही तो है सर। ये बदलो, मैं ये कहता हूँ जब मैंने इतना बड़ा ये खोला है यो सिस्टम को मैंने समझाने के लिए, आपने कभी किसी बुक के अंदर पढ़ा है ये सारा सिस्टम? नहीं सर। तो यहाँ तो रिसर्च हुई ना इसके ऊपर, एक उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लूइड के ऊपर शोध किया गया। भाई ये ऐसे कैसे है, हम नहीं मानते। आप जैसे हमने इसको दिखाया तो आप मानोगे कि नहीं? इसको हम बताओ, ये तो प्रूव किया हमने और बिल्कुल साइंटिफिक उससे प्रूव किया हुआ साइंस के अकॉर्डिंग। हमने कहीं भी इसको मिसिंग नहीं कर रखी। और कहीं भी कोई भी आप शास्त्र उठाओ उसके अंदर भी वो चीज़ लिखी होगी। कोई भी वेद उठाओ आप आयुर्वेद के सबसे ऊपर चरम सीमा पर आज भी आयुर्वेद है, हमेशा रहेगी। अब आयुर्वेद में से ये सारी चीज़ गई हुई है, उसको भी उठाओगे आपको ये चीज़ उसमें ही मिलेगी। तो कोई भी चीज़ बनती है तो उसके ऊपर पूरा लाज होता है, उस लाज के ऊपर ही आप बोलोगे, बगैर लाज कभी नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे आपने कह दिया लिखे हुए हैं, मैं बोलता हूँ कि किसी ने एक उदाहरण